मैं विजयगढ़ दुर्ग बोल रहा हूं। मैं सिंधु दुर्ग जिले के देवगढ़ तालुका में बना हूं। मैं उन किलों में से एक हूं जहां शिवाजी महाराज ने भगवा ध्वज फहराया था। मैं एक अभेद्य किला हूं जिसे कभी भी किसी भी सीधे युद्ध में जीता नहीं जा सका है। मेरा निर्माण 13वीं सदी में राजा भोज द्वारा करवाया गया था। पहले मैं 5 एकड़ में फैला हुआ था और चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ था, लेकिन शिवाजी महाराज ने मेरा विस्तार कर मेरा क्षेत्रफल 17 एकड़ कर दिया। उन्होंने मेरा विस्तार पूर्व की ओर किया और एक सड़क का निर्माण किया, जिसके बाद में समुद्र से 3 ओर से घिरा हुआ मैं तीनों तरफ से अरब सागर से घिर जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मेरे क्षेत्र का विस्तार पूर्वी तरफ 3 दीवारों का निर्माण करके किया। प्रत्येक 36 मीटर ऊंची है और उन्होंने 20 बुर्ज भी यहां पर बनवाए थे। विजयदुर्ग किले को यानी कि मुझे पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है, क्योंकि मैं वस्तुतः अभेद्य था। मेरे स्थानीय लाभों में 40 किलोमीटर लंबी खरे पाटन नाला शामिल है। इस नाले के उथले पानी में बड़े जहाज प्रवेश नहीं कर सकते। इसके अलावा मराठा युद्धपोत इस नाले में लंगर डाले जा सकते थे और फिर भी समुद्र से अदृश्य रह सकते थे। बावजूद इसके ये किला लगातार पुर्तगालियों, डचों और ब्रिटिशों के हमले का शिकार होता रहा। सन 1756 तक ये मराठा साम्राज्य के अधीन रहा। मैं एक संरक्षित स्मारक हूं। मुझे घेरिया नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मैं गिरी गांव के निकट हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सन 1653 में आदिल शाह से मुझे जीता था। पहले मेरा नाम घेरिया था, लेकिन जीत के बाद मेरा नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया। साथ ही किले के अंदर एक हनुमान जी का मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। शिवाजी की मृत्यु उपरांत मराठा साम्राज्य में गिरावट आनी आरंभ हो गई थी। 1680 में जब उनके बेटे और उत्तराधिकारी संभाजी महाराज को मुगल सम्राट औरंगजेब ने पकड़ लिया और 31 मार्च 1689 को बेरहमी से उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार एक महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गया और मुगलों के अत्याचारों को सहन करता हुआ अपनी भूमि के लिए लड़ता हुआ बलिदान हो गया। कुछ वर्षों के बाद रायगढ़ का किला गिर गया। मुगलों के हाथ संभाजी महाराज की पत्नी और उनके शिशुपुत्र शाहों के साथ कई अन्य लोगों को पकड़ लिया गया और उन्हें राज्य कैदी के रूप में माना गया। शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी के पुत्र राजा राम ने जब मराठा साम्राज्य की कमाल संभाली, संभाजी की वीरतापूर्ण मृत्यु से प्रेरित होकर उन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़े। यह उनके शासनकाल के दौरान कान्होजी आग्ने और कोनाजी अंगरिया मराठों की नौसेना के कोली एडमिरल बने। 1698 में कान्होजी ने विजय दुर्ग को तट के साथ अपने क्षेत्र की राजधानी बनाया। 1700 में राजा राम की मृत्यु हो गई। राजा राम की बहादुर विधवा ताराबाई ने मराठा साम्राज्य का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। अपने शिशुपुत्र को शिवाजी महाराज की तरह ही मराठा सिंहासन पर बिठाते हुए ताराबाई ने 1700 से 1707 तक मुगलों के सफल अभियानों का नेतृत्व किया। शिवाजी महाराज के शासक घराने की बेचैनी का फायदा उठाकर कान्होजी आग्ने पश्चिम के सबसे शक्तिशाली और स्वतंत्र नौसेना प्रमुख बन गए। ताराबाई ने कान्होजी को सरखेल यानी एडमिरल की उपाधि दी। विजय दुर्ग को सिंधु दुर्ग तट का सबसे पुराना किला कहा जाता है। स्वतंत्रता पूर्व युग में से पूर्वी जिब्राल्टर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह किला लगभग अजेय था। सीधे युद्ध में से आज तक कोई भी नहीं जीत पाया है। कान्होजी आग्ने के नेतृत्व में इसने अंग्रेजों और डचों के कई नौसैनिक हमलों का सामना किया है। 4 जुलाई 1729 को कान्होजी आग्ने की मृत्यु हो गई और पेशवा ब्रिटिश गठबंधन द्वारा एग्नेस कबीले को हराने के बाद 1756 में किले का नियंत्रण मराठों का समाप्त हो गया। 1818 में विजय दुर्ग पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में पहुंच गया। किले की दीवारें 8 से 10 मीटर ऊंची हैं, जो बड़ी बड़ी काली चट्टानों से बनी हैं। किले में 27 बुर्ज हैं। उत्तर की ओर इसके मुख्य द्वार हैं। किले में अंदर बड़ी सी पानी की टंकी, तोपें, कैदखाना और अनाज रखने के लिए गोदाम भी देखने को मिलेंगे। किले में 2 खुफिया रास्ते हैं। किले के अंदर कुछ गुफाएं भी बनी हैं। कुछ गुफाओं की संरचना विजय दुर्ग किले के अंदर मौजूद है। किला 3 ओर से समुद्र के द्वारा कवर किया गया है और अरब समुद्र के शानदार दृश्य को
प्रदान करता है। आपातकाल के लिए इसमें 200 मीटर लंबी सुरंग भी थी, जिसे एस्केनल टनल के नाम से जाना जाता है। इस सुरंग का एक और अंत गांव में धुलाप के महल घर में था। किले में एक बड़ी झील भी है, जो कि किले पर रहने वाले लोगों के लिए मीठे पानी का मुख्य स्रोत था। कुछ पुराने तोप के गोलों को भी किले के अंदर रखा गया है। आज भी आप किले की दीवारों पर तोप के गोलों के निशान देख सकते हैं। यह किला 3 और की दीवारों से घिरा हुआ एक विशाल किला है और इसमें 27 बुर्ज हैं। किले का क्षेत्र लगभग 17 एकड़ है। सभी चीजें देखने के लिए लगभग 3 घंटे का समय लगता है। दीवारें बड़ी बड़ी काली चट्टानों से बनी हैं और अपने गौरवपूर्ण इतिहास का बखान करती हैं। किले की दीवारें लगभग 8 से 10 मीटर ऊंची हैं। यह किला मजबूत प्राचीन वास्तुकला का एक बढ़िया उदाहरण है। अब बात करते हैं इस दुर्ग तक पहुंचा कैसे जा सकता है। सड़क मार्ग से एसटी बसेस नियमित रूप से महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण शहरों से विजय दुर्ग की ओर जाती हैं और आसानी से मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग से विजय दुर्ग तक पहुंचा जा सकता है। यह मुंबई से लगभग 440 किलोमीटर, पणजी से 180 किलोमीटर और कासरडी से 60 किलोमीटर दूर है। रेलवे मार्ग से यदि आप यहां जाते हैं तो राजापुर रोड, जो कि 63 किलोमीटर दूर है। विजय दुर्ग किले तक पहुंचने के लिए सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन कणकवली किले के लिए वैकल्पिक रेलवे स्टेशन है। यह कोंकण रेल मार्ग पर स्थित है और किले से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। राजापुर और कंकनवली के पास जाने वाली लगभग सभी ट्रेनों में इन 2 स्टेशनों पर आसानी से रुकती हैं। आप स्टेशन से आसानी से किसी निजी वाहन, टैक्सी या फिर बस के द्वारा वहां तक पहुंच सकते हैं। हवाई मार्ग से यदि आप यहां जाना चाहते हैं तो किले तक पहुंचने के लिए रत्नागिरी हवाई अड्डा सबसे निकटतम हवाई अड्डा है। हालांकि इसमें बहुत कम उड़ानें हैं, इसलिए कोल्हापुर हवाई अड्डा 150 किलोमीटर और दाबोलिम हवाई अड्डा 210 किलोमीटर वैकल्पिक किफायती हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए है। अक्टूबर से फरवरी तक इस किले का दौरा करने का सबसे अच्छा समय है, क्योंकि इन महीनों में मौसम थोड़ा और सुखदायक रहता है। दोस्तों, ये थी मेरी यानी विजयगढ़ दुर्ग की कहानी और मेरा इतिहास। आपको वीडियो में दिखाई गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलता हूं एक और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।